हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल थिंक जीके और मैं हूं आपकी जीके ट्रेनर कीर्ति। तो जैसा कि आपको पता है, आज हम स्टैटिक जीके के एक टॉपिक का क्या करने वाले हैं, क्विज। तो चलिए देखते हैं आप कितना स्कोर करते हैं। और देखिए, आप मुझसे मेरे फेसबुक पेज, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। यहाँ मैं आपको क्लास के रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स होती है वो प्रोवाइड करती हूँ। कब कौन सी क्लास होती है मैं आपको वो बता देती हूँ। और अगर आपके कोई डाउट है तो वो भी आप मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं। ठीक है, तो टॉपिक क्या है? मैंने लास्ट टॉपिक आपको पढ़ाया था डैम्स यानी कि बांध। उसी पर मैं आज आपसे क्वेश्चन करने वाली हूँ। चलिए देखते हैं आप कितने मार्क्स स्कोर करते हैं। मैं आपको स्टैटिक जीके पूरा तैयार करवा दूंगी, बस आपको मेरे साथ बने रहना है और अच्छे से पढ़ना है। ओके ओके, चलिए उससे पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देती हूँ। तो फैक्ट्स क्या है? टॉलेस्ट डैम इन दी वर्ल्ड यानी कि दुनिया का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? दुनिया का सबसे ऊंचा बांध है जिनपिंग फर्स्ट डैम, जो कि चाइना में है। क्या नाम है? जिनपिंग वन बांध यानी फर्स्ट बांध, जो कि चीन में है। तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा बांध है। हमारे देश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? हमारे देश का सबसे टॉलेस्ट या हाईएस्ट डैम जो है वो है टेहरी डैम। टेहरी डैम कहाँ है? ये है उत्तराखंड में। क्लियर? तो दुनिया का जिनपिंग वन डैम और हमारे देश का टेहरी डैम। उसके बाद दुनिया का लॉन्गेस्ट डैम क्या है? आप इसे गूगल करेंगे तो आपको ये कई बार थ्री जॉर्ज दिखाएगा, जो कि चाइना में है। बट जो थ्री जॉर्ज है ना, इसकी जो लेंथ है वो अराउंड 3 किलोमीटर के आसपास है। वही जो हीराकुड डैम है, जो कि उड़ीसा में है, वो 27 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ है। तो ध्यान रखिएगा, दुनिया का सबसे लंबा या जो लॉन्गेस्ट डैम है दुनिया में भी हीराकुड डैम है और हमारे देश में भी हीराकुड डैम है। ठीक। हाईएस्ट ग्रेविटी डैम, दुनिया में सबसे ऊंचा इंडिया में सबसे ऊंचा ग्रेविटी बांध कौन सा है? ये है भाखड़ा डैम, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और हमारे देश का पहला बांध कौन सा है? तो हमारे देश का पहला बांध है कलानी डैम, जिसे हम ग्रैंड एनिकट डैम भी कहते हैं। ये तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में बनाया गया था। ये कब बना था जरा आप मुझे गूगल करके बताइएगा, क्योंकि याद ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। जरा मुझे बताइएगा कि ये कब बना था। ठीक, तो ये हो गए कुछ फैक्ट जिसमें मैंने आपको दुनिया का भी बता दिया और इंडिया का भी बता दिया। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ऑल द बेस्ट। रिहत डैम हैज बीन सिचुएटेड इन विच स्टेट यानी कि रिहत बांध ये किस राज्य में है? तो सबसे पहले देखिए, रिहत जो बांध है ये रिहत रिवर पर ही है। ठीक है, अब ये किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना। तो रिहंद डैम या रिहंद बांध ये सिचुएटेड है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, रिहंद रिवर पे ही है। और स्टेट कौन सा है, राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। काफी इंपॉर्टेंट डैम है, मैंने आपको पढ़ाते टाइम भी बोला था। तो रिहंद बांध उत्तर प्रदेश। क्लियर? चलिए, टेहरी डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर? अभी मैंने आपको बताया कि टेहरी बांध जो है वो किस राज्य में है? वो है उत्तराखंड में। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ ये किस नदी पर स्थित है? यमुना, गंगा, भागीरथी, रामगंगा। तो आपको पता ही है उत्तराखंड बहुत सारी नदियों का ओरिजिन है, बट इनमें से किस नदी पर टेहरी डैम या टिहरी बांध बना हुआ है? तो करेक्ट आंसर है भागीरथी। मैंने आपसे बोला था ना, भाग टिहरी भाग, तो भाग से भागीरथी। क्लियर? तो टिहरी डैम ये उत्तराखंड में है और ये किस रिवर पर है? ये भागीरथी रिवर पर है। ठीक, चलिए, कोटेश्वर डैम इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? तो कोटेश्वर बांध ये किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो देखिए कोटेश्वर डैम या कोटेश्वर बांध ये भी भागीरथी रिवर पर ही है। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था? कहां भागो? कोटा भागो। तो भागो से भागीरथी, कोटा से कोटेश्वर, और राज्य देखिए राज्य वही है उत्तराखंड। तो करेक्ट आंसर कोटेश्वर डैम, उत्तराखंड, भागीरथी रिवर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन, भाखड़ा डैम इज सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो देखिए भाखड़ा बांध किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में।
किस नदी पर स्थित है, जरा ये मुझे बता दीजिए। सतलज, बीस, रावी, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो भाखड़ा डैम मैंने आपसे पूछा है। तो देखिए भाखड़ा नागल मैंने आपको बताया था, जो नांगल है वो पंजाब में है, बॉर्डर पर है, और भाखड़ा हिमाचल प्रदेश में है। और ये दोनों ही किस नदी पर स्थित है? ये दोनों ही सतलज नदी पर स्थित है। तो भाखड़ा डैम सतलज रिवर, स्टेट हिमाचल प्रदेश, नांगल पंजाब, रिवर सतलज। डन, क्लियर। चलिए, इंदिरा सागर डैम हैज बीन सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश ऑन विच रिवर। तो सबसे पहले तो यही देख लीजिए कि इंदिरा सागर बांध किस राज्य में है? ये मध्य प्रदेश में है। अब किस नदी पर स्थित है? चंबल, नर्मदा, सोन, माही। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में मैंने आपको 3 डैम पढ़ाए थे। एक तो पढ़ाया था गांधी सागर डैम, किस रिवर पे? चंबल। मैंने आपको क्या बोला था कि चप्पल पहनकर गांधी जी निकले। 2 मैंने आपको पढ़ाया था नर्मदा पर, उनमें से एक इंदिरा सागर था और दूसरा ओमकारेश्वर था। तो इंदिरा सागर डैम मैंने आपको क्या बोला था? इंदिरा गांधी नरम, ऐसे आप याद रखिएगा। तो इंदिरा गांधी या फिर इंदिरा सागर डैम, नर्मदा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मैंने आपको मध्य प्रदेश के तीनों इंपॉर्टेंट डैम बता दिए हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, इदुक्की डैम इज बिल्ड अक्रॉस विच रिवर। अब देखिए मैं आपसे पूछ रही हूँ इदुक्की बांध किस नदी के पार पर बनाया गया, किस नदी पर बनाया गया है। ठीक है, तो देखिए इदुक्की डैम हमारे देश का इकलौता आर्क शेप का डैम है। कौन सा राज्य है? यहाँ मैंने आपको 2 पढ़ाया था। पहले चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, कृष्णा, कावेरी, पेरियार और मुल्ला पेरियार। तो देखिए सबसे पहले तो इदुक्की डैम ये केरला में है, और ये किस रिवर पे है? ये पेरियार रिवर पर है। इदुक्की डैम पेरियार नदी पर है, केरला में है। और दूसरा जो डैम हमने पढ़ा था वो पढ़ा था मुल्ला पेरियार। मुल्ला पेरियार ये एक डैम है और ये भी पेरियार रिवर पर ही है। ठीक, तो इदुक्की डैम, पेरियार रिवर, केरला। क्लियर। चलिए, सुपा डैम ऑन काली नदी रिवर इज लोकेटेड इन विच स्टेट। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं आपको नए पॉइंट्स ना बताऊं, तो कई सारे नए पॉइंट्स हैं। पहला ये है आपके सामने, कालिंदी नदी पर सुपा बांध किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो कालिंदी नदी पर सुपा बांध। अब सुपा बांध, रिवर, कालिंदी, स्टेट कौन सा है? स्टेट है इसका कर्नाटका। तो सुपा बांध कर्नाटका में है, कालिंदी या काली नदी रिवर पर है। क्लियर। पहला नया पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है लखवर डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। यानी कि लखवर बांध किस नदी पर लखवर बांध का निर्माण किया गया है? भागीरथी, अलकनंदा, गंगा, यमुना। तो देखिए वापस से चलते हैं उसी राज्य में जहां से बहुत सारी नदियों का उद्गम है, और लखवर डैम है उत्तराखंड में। अब मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपको बोला था माँ के लिए उसका मुन्ना कैसा है? लाखों का है। तो लाखों से लखवर, मुन्ना से यमुना। तो लखवर बांध, यमुना नदी, उत्तराखंड। क्लियर। आगे बढ़े। चलिए, पकलदुल डैम इज लोकेटेड इन जम्मू कश्मीर ऑन विच रिवर। तो देखिए सबसे पहले तो पकलदुल बांध कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में है। किस नदी पर स्थित है ये आपको मुझे बताना है, और आपके ऑप्शन है ये इंडस यानी कि सिंधु, मरुस्तुर, चिनाब, झेलम। ठीक है, तो यहां मैंने आपसे पूछा है पकलदुल डैम या बांध। स्टेट यानी यूनियन टेरिटरी अभी तो जम्मू एंड कश्मीर, और रिवर है मरुस्तुर। ठीक, मैंने आपको बोला था इसे याद कर लीजिए, ये थोड़ा अलग है, तो यही है इसका आंसर। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, सरदार सरोवर डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट। यानी कि सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस राज्य में किया गया? ऑप्शन पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात। तो देखिए हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश कट गया, बचा क्या है? पंजाब और गुजरात, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सरदार। बट यहाँ किस सरदार की बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है
किसकी? जरा मुझे आप बताइएगा किसकी बात हो रही है, तब तक मैं आपको आंसर बता देती हूँ और आंसर है गुजरात। अब गुजरात है तो कौन होंगे आप समझ ही गए हैं। जरा आप मुझे ऑप्शन में बताइए, सॉरी आप मुझे चैट में बताइए, और जो इस वीडियो को रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो मुझे जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक, तो सरदार सरोवर बांध नदी कौन सी है? नदी है इसकी नर्मदा। मैंने आपको बोला था सरदार कैसे हैं, सरदार नरम है, तो नरम से नर्मदा, स्टेट है गुजरात। ठीक, चलिए। सुबनसिरी डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सुबनसिरी बांध इनमें से किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर। तो आप ये तो समझ गए कि सुबनसिरी बांध ये नॉर्थ ईस्ट में है। मैंने आपको बताया था ये 2 स्टेट में है, एक स्टेट है असम और दूसरा स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। ये सुबनसिरी रिवर पर असम और अरुणाचल दोनों में है, और यहाँ जो ऑप्शन में है वो है अरुणाचल प्रदेश। तो सुबनसिरी बांध ये अरुणाचल प्रदेश में है और ये सुबनसिरी रिवर पर ही लोकेटेड है। ठीक है, कंस्ट्रक्टेड सुबनसिरी रिवर। क्लियर? चलिए। मधुपिटी डैम इज सिचुएटेड इन केरला ऑन विच रिवर? अब ये रहा आपके सामने दूसरा नया पॉइंट। देखिए ये डैम थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये क्वेश्चन में है, ये मैंने आपको नोट्स में नहीं दिए हैं, बट मैं ये ट्राई करती हूँ कि मैं आपको सारे पॉइंट्स कवर करवाऊं। तो ये रहा आपके सामने नया पॉइंट। मधुपेटी बांध ये पहली बात तो किस राज्य में है? ये केरला में है। अब मैंने आपसे पूछा है नदी कौन सी है? पेरियार, पल्लार, कावेरी, इनमें से कोई नहीं। तो मधुपेटी डैम ये है पल्लार। आप कैसे याद रखेंगे? माँ पा, मम्मी पापा। ठीक है, तो मधुपेटी डैम, पल्लार रिवर, स्टेट केरला। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। रंजीत सागर डैम इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? रंजीत सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ठीक है, सतलज, रावी, झेलम, चेनाब। तो देखिए इसको थीन जो बांध या डैम भी कहा जाता है। ये कौन से राज्य में है? ये पंजाब में है। पंजाब में मैंने आपको 2 पढ़ाया था, एक पढ़ाया था नांगल जो कि सतलज रिवर पर है, और रंजीत सागर डैम मैंने बोला था स्टार्टिंग का RA याद रखिएगा क्योंकि रिवर में भी क्या है? RA, और रंजीत सागर डैम ये रावी रिवर पर है। ठीक, स्टेट बता दिया मैंने आपको पंजाब। डन, आगे बढ़े, चलिए। उकई डैम कंस्ट्रक्टेड इन गुजरात ऑन विच रिवर? उकई बांध का निर्माण सबसे पहले तो राज्य कौन सा है? गुजरात। मैंने आपको बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है। किस नदी पर इसे बनाया गया है? ताप्ती, नर्मदा, साबरमती, मिट्टी। तो देखिए साबरमती रिवर पे तो साबरमती बांध या डैम ही है, मिट्टी रिवर पर मिट्टी डैम ही है, नर्मदा पर मैंने आपको बता दिया सरदार सरोवर है, एक गुजरात में और है माही रिवर पर कदना डैम। तो मैंने आपसे बोला था माही आप कैसे याद रखेंगे? कड़ा। ठीक है, अब उकई डैम जो है मैंने बोला था जो बहुत गर्मी होगी तप रहा होगा तो आप क्या करेंगे? उकाई लेंगे, आपको नींद आएगी, तो तपने से था ताप्ती। ठीक, उकई बांध ताप्ती रिवर गुजरात। क्लियर है? चलिए एक और नया पॉइंट, मिनी माता डैम जिसे हस्तियों डैम भी कहा जाता है, ये हस्तियों रिवर पर ही है, बट ये किस राज्य में है? तो हस्तियों नदी पर मिनी माता बांध या हस्तियों बांध ये किस राज्य में बनाया गया है? ये आपको मुझे बताना है। झारखंड, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, बिहार। आगे बढ़े तो देखिए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है छत्तीसगढ़। मिनी माता डैम ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। नागार्जुन सागर डैम लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश ऑन विच रिवर? नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में किस नदी पर स्थित है? तो सबसे पहले देखिए
आपको क्या याद रखना है, नागार्जुन सागर डैम ये किस राज्य में है, ये आंध्र प्रदेश में है। अब मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी, मैंने आपको बताया था कृष्ण अर्जुन, तो कृष्ण से हो गया कृष्णा रिवर। आंध्र प्रदेश में हमने दो पढ़ा है, दोनों ही कृष्णा रिवर पर है, दूसरा कौन सा है वो अभी आपको आगे मिल जाएगा। तो नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा रिवर पर है और कौन से राज्य में है, आंध्र प्रदेश में। ठीक, चलिए। अलामती डैम इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, अलामती बांध ये किस राज्य में स्थित है। देखिए है तो ये अलामती रिवर पर ही, बट मैंने आपसे राज्य पूछा है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तेलंगाना। ठीक, और इसका जो राज्य है वो है कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका में 3 बताया था मैंने, एक तो आपको तुंगभद्रा बताया था, एक अलामती बताया था, और तीसरा कौन सा बताया था जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक, तो करेक्ट आंसर है कर्नाटका, अलामती डैम कर्नाटका। क्लियर, ओके। मैथन डैम या मैथन बांध इज बिल्ड ऑन बराकर रिवर इन विच स्टेट, तो मैथन डैम या मैथन बांध ये किस राज्य में बराकर नदी पर है। तो नदी कौन सी है, बराकर, डैम कौन सा है, मैथन, कहाँ है, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार। तो देखिए मैथन बांध मैंने आपको कैसे बोला था, इसको आपको देखकर याद करना है, थ्रोन, थ्रोन यानी कि काटा, काटा यानी कि झाड़, तो झाड़ से हो गया झारखंड। रिवर बराकर, रिवर कम पूछी जाती है बट मैंने आपको यहाँ काफी सारी रिवर भी रिवाइज करवा दी है। ठीक, चलिए एक और नया पॉइंट, चेरुथोनी डैम या चेरुथोनी बांध ये किस राज्य में स्थित है। ठीक है, चेरुथोनी डैम या ये बांध किस राज्य में स्थित है, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। ठीक, तो चेरुथोनी बांध या डैम ये केरला में स्थित है, इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा, नया पॉइंट है, चेरुथोनी बांध केरला। क्लियर, चलिए। सलाल डैम इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, सलाल बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो जरा मुझे फटाफट ये बता दीजिए कि सलाल बांध है किस राज्य में। ठीक, झेलम, चिनाब, इंडस, कृष्णगंगा, ये नदी है, ये राज्य नहीं है। तो देखिए पहले इसका आंसर ही देख लेते हैं, मैंने आपको बोला था साला, बोला तो क्या बोला उसने, छी, छी से चिनाब, तो पहला आंसर तो सलाल डैम किस नदी पर है, ये चिनाब पर है, और यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में ये है, तो सलाल डैम, चिनाब रिवर, जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर, चलिए। पोंग डैम हैज बीन लोकेटेड इन विच स्टेट, पोंग बांध किस राज्य में है, जरा मुझे ये बता दीजिए। चलिए मुझे फटाफट ये भी बता दीजिए कि इसका दूसरा नाम क्या है और ये किस नदी पर है, तो सारे पॉइंट रिवाइज हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले पोंग बांध किस राज्य में है, और आपके ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। तो पोंग डैम है हिमाचल प्रदेश में, कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। दूसरा नाम राणा प्रताप सागर डैम, रिवर 20। रिवाइज हो गए सारे पॉइंट, पोंग डैम हिमाचल प्रदेश, नदी 20 यानी कि व्यास, दूसरा नाम राणा प्रताप सागर। कोई और पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है ना, गुड। एक और नया पॉइंट क्या है, कुलमाऊ डैम ऑफ केरला इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर, तो कुलमाऊ बांध जो कि केरल में है ये किस नदी पर बनाया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही हो गया कि कुलमाऊ बांध कहाँ है, ये केरला में है। किस नदी पर है, किलिविलीथोड़े, पेरियार, कावेरी और कृष्णा। तो यहाँ जैसे कि बांध का नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वैसे ही रिवर का नाम भी डिफिकल्ट है, किलिविलीथोड़े। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1, स्टेट याद रखिएगा केरल। ओके, चलिए। बगलीहार डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर, बगलीहार बांध किस नदी पर बनाया गया है। अब जरा मुझे बता दीजिए ये है कहाँ, स्टेट या यूनियन टेरिटरी, कहाँ है ये। रावी, झेलम, चिनाब, सिंधु।
तो देखिए क्या याद किया था, बाघ को क्या किया, बाघ को चेन से बांध दिया। तो जब बाघ को बांधा तो हो गया बगलीहार, चेन है तो क्या हो गया, चिनाब। अब चिनाब रिवर है तो हम पहुंच जाते हैं ऊपर के साइड मैप में और करेक्ट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। तो बगलीहार बांध चिनाब रिवर पर जम्मू एंड कश्मीर में है। क्लियर है? चलिए, परबती डैम इज सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो देखिए जो मैंने आपसे पूछा है वो आपके लिए बहुत ही आसान है। तो परबती बांध सबसे पहले तो ये याद कर लीजिए कि किस राज्य में है। तो ये राज्य है हमारा हिमाचल प्रदेश। नदी कौन सी है, नदी वही है जो इस बांध का नाम है और करेक्ट आंसर है परबती। तो परबती बांध पर्वती रिवर पर हिमाचल प्रदेश में। ओके। श्री सैलम डैम ऑन कृष्णा रिवर इज लोकेटेड इन विच स्टेट। कृष्णा नदी पर श्री सैलम बांध किस राज्य में स्थित है। थोड़ी देर पहले थोड़ा सा पॉइंट मैंने आपको बताया था, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में हमने दो डैम पढ़े थे, एक पढ़ा था नागार्जुन सागर, दूसरा पढ़ा था श्रीशैलम। दोनों ही किस रिवर पे थे, दोनों ही कृष्णा नदी पर थे, कृष्णा रिवर पे थे। तो करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। तो श्रीशैलम बांध कृष्णा रिवर आंध्र प्रदेश। क्लियर? ओके। और ये रहा आज का आखिरी सवाल जो कि आपके लिए एक नया पॉइंट है। पिल्लूर डैम इज लोकेटेड इन तमिलनाडु ऑन विच रिवर। पिल्लूर बांध तमिलनाडु में किस नदी पर स्थित है। वैगई, भवानी, कृष्णा, कावेरी। तो सबसे पहले तो पिल्लूर बांध या पिल्लूर डैम ये किस राज्य में है, ये है तमिलनाडु में। किस नदी पर है, ये नदी है भवानी। ओके, नया पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। डन। तो ये था डैम यानी कि बांध पर हमारा क्विज। आई होप आपको पसंद आया होगा। बहुत सारे नए पॉइंट जरूर मिले होंगे, बट पुराने पॉइंट्स में से जरा मुझे ये बता दीजिए कि कितना मार्क्स आपने स्कोर किया, कितना आपने रिवीजन किया था। ठीक, सेशन पसंद आया तो आपको पता ही है, आपको लाइक करना है, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपकी जीके की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सके। इसके अलावा यूपीएससी की एग्जाम डेट चेंज हो गई है, मैंने नोटिफिकेशन आपको दे दी है, एक छोटी सी वीडियो बनाई है, वहां देख लीजिएगा क्या चेंजेस हुए हैं। अच्छे से पढ़िए, बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।